हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमएसक्यू फॉर्म में। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? न्यूटन ने। दूसरा ऑप्शन है बेबेज ने। तीसरा ऑप्शन है आइजैक। ये आइजैक यहाँ पे ए का मतलब एक और होगा, आई एक और जैसे ऐसे आइजैक न्यूटन ने। और फोर्थ ऑप्शन है एडम्स ने जॉन एडम्स जिसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। और जो गुरुत्वाकर्षण क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण है वो पदार्थों द्वारा एक दूसरे को अपनी ओर खींचने या आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। आकर्षित होने की प्रवृत्ति है, ठीक है। और जो सर आइजैक न्यूटन है, उन्होंने गति का नियम भी दिया था। गति के कितने लॉ थे? वो गति के कितने लॉ थे? 3 लॉ थे ना। अब तीनों लॉ कौन कौन से आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और उन्होंने गति का नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, जड़त्व का नियम दिया था। और गति के जो फर्स्ट नियम है उसको जड़त्व का या जड़ता का नियम भी कहते हैं। तो ठीक है ना, तो इतना याद रखिएगा। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वह शीर्ष भाग से पतली हो गई है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। सेकेंड थर्ड ऑप्शन क्या है? इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। और फोर्थ ऑप्शन है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो इसका राइट आंसर है डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, ठीक है। और ये पीसा का मीनार कहाँ है, ये आप बताइए। और गुरुत्व केंद्र कहाँ है, थोड़ा समझ लीजिए। जो गुरुत्व केंद्र वह केंद्र बिंदु है जहाँ वस्तु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वहाँ एकत्रित या संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर बनी रहती, कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। इसके कारण अभी तक पीसा की जो मीनार है वो गिरी नहीं है। और ऐसा एक रिसर्च में बताया गया है जो 2030 से 2050 तक मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी, क्योंकि ये लाइन उससे बाहर हो जाएगी। क्योंकि और ये मीनार झुकेगा तो गुरुत्व केंद्र से बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन क्या है? गुरुत्व नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है। थर्ड ऑप्शन क्या है? सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, यहाँ पे लगाती होगा, एक और आंख मंत्रा होगा, लगाती है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? वायुमंडल दबाव बहुत कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? गुरुत्व नहीं होता अंतरिक्ष में, गुरुत्व नहीं होता। तो अंतरिक्ष में जो कम गुरुत्व के चलते जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो सीधे खड़े नहीं रहते हैं, ठीक है। और जो कम गुरुत्व है में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में जो अंतरिक्ष यात्री की जो पेशी होते हैं, पेशी या वो अस्थियां होता है, उसका घनत्व में भी कमी आती है। जिनकी जो जो उनकी अस्थियां होती है वो कमजोर हो जाती है जिससे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? शून्य। और सेकेंड ऑप्शन क्या है? अपरिवर्तित। और थर्ड ऑप्शन क्या है? परिवर्तन। और फोर्थ ऑप्शन है सभी गलत। तो जब कोई भी वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका जो भार होगा अपरिवर्तित होगा। तो राइट आंसर क्या है? सेकेंड। तो जब आदर्श परिस्थिति मीन्स वायु में प्रतिरोध का नगण्य मानते हुए कोई भी जब वस्तु ऊपर से गिराने पर उसके जब भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जो उसका जो द्रव्यमान और उस पर जो लगने वाली गुरुत्वीय त्वरण बल होता है अपरिवर्तनीय रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, किसी पिंड का भार, पहला ऑप्शन क्या है? पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है या अलग अलग समान होता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? ध्रुव पर स्वाभाविक होता है। और थर्ड ऑप्शन क्या है? विषुवत रेखा पर अधिक होता है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। जो हमारे किसी पिंड का भार है जो ध्रुव पर स्वाभाविक होता है, ध्रुव पर स्वाभाविक होता है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। सबसे कम कहाँ होता है? ये 0 डिग्री वाली लाइन है विषुवत रेखा।
ये ध्रुव पर सबसे अधिक कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है, और सबसे कम कहाँ होता है, ये विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, प्रकृति अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, क्या है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किसके कारण होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अपकेंद्री बल, सेकंड ऑप्शन क्या है, मुखी केंद्र भिमुखी बल, और थर्ड ऑप्शन क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, कोई अन्य बल। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व बल, चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है। गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है, विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता के कारण है। ठीक है, और ये फोर्थ है, प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों यहाँ होगा। ठीक है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारिता किए रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा, गुरुत्व चारों में सबसे ये प्रबल नहीं होता है, ये सबसे प्रबल है ना, तो ये सबसे प्रबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पहला ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, सेकेंड ऑप्शन है शीत ऋतु में, और थर्ड ऑप्शन है बसंत ऋतु में, और फोर्थ ऑप्शन है वर्षा ऋतु। जो पेंडुलम घड़ी है, जो हमारा तीव्र गति से शीतकाल में चल सकती है, क्योंकि जो पेंडुलम घड़ी है, क्योंकि इसका जो आवर्त पथ या आवर्त काल घट जाता है, जिसके कारण ग्रीष्म काल में इसका आवर्त या पट आवर्त काल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप जो वो पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में वो नहीं, जिसके कारण ये शीतकाल में, सॉरी सॉरी सॉरी, जो पेंडुलम घड़ी है तीव्र गति से चल जाती है, कब ये चल सकती है, शीतकाल में। सुनिए, जो पेंडुलम घड़ी है जो शीतकाल में तेजी से चलती है, क्योंकि इसका जो आवर्त पथ या आवर्त काल घट जाता है। ठीक है, और जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ और आवर्त काल बढ़ जाता है, जिसके कारण ये ग्रीष्म काल में धीरे हो जाती है। ठीक है, यहाँ से पृथ्वी का जो प्लान वेग है, नाइन्थ क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी का प्लान वेग, पहला ऑप्शन है 15.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और थर्ड ऑप्शन है 7.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और फोर्थ ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पृथ्वी का जो प्लान वेग है वो क्या, प्लान वेग किसे कहते हैं, तो थोड़ा समझिए प्लान वेग। प्लान वेग वो न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड या किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वो पृथ्वी के जो गुरुत्वीय क्षेत्र है को पार कर जाता है। ऐसे पार जब चल जाता है पिंड, तो फिर वो पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। ठीक है, ऐसे कम वेग से फेंकेंगे ना, तो वो फिर वापस आ जाता है। पृथ्वी का जो प्लान वेग क्या है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और चंद्रमा का वो प्लान वेग का क्या है, चलिए आप बताइए, चंद्रमा का प्लान वेग क्या है, जल्दी से चलिए बता ही देते हैं। 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये चंद्रमा का प्लान वेग है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो चलिए यहीं पे हमारे क्वेश्चनों का सिलसिला खत्म हुआ। तो आप पढ़ते रहिए, स्टे मोटिवेटेड।